हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोहित गोयल, योर मैथ टीचर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। तो इसको समझने से पहले हम ये देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम पढ़ना क्या चाहते हैं या फिर इसके अंदर होता क्या है। देखिए, अगर हम इस वर्ड को ध्यान से देखें ट्रिग्नोमेट्री को, तो इस वर्ड को मैं 3 वर्ड के अंदर ब्रेक कर रहा हूं बच्चों। पहला है ट्राई, गोनो एंड मैट्री। यहां से देखिए, ट्राई, ट्राई से हमें क्या समझ में आ रहा है? ट्राई का मतलब है ट्रायंगल, ट्राई का मतलब ट्रायंगल। गोनो मीन्स साइड एंड मैट्री मतलब मेजर। तो हमें पता चलता है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि ट्रायंगल की साइड की मेजरमेंट या उनको मेजर कैसे करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मैं इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं आपको। मान के चलिए कि एक लड़का है, उसके सामने वो किसी टावर से कुछ दूरी पे खड़ा है। वो इस टावर पर बिना चढ़े इस टावर की हाइट माप सकता है बच्चों। किसकी हेल्प से? ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। देखिए कैसे। इस बंदे को अपनी हाइट तो पता होगी। मान के चलिए ये बंदा 2 मीटर का है। कितने मीटर का है? 2 मीटर का। वो देखेगा कहां से? अपनी आंखों से। तो ये वाली यहां से एक ट्रायंगल फॉर्म हो गई या नहीं हो गई? इसको मैं नाम दे देता हूं, ये ए, ये बी, और इसको क्या नाम दे दिया मैंने? सी। ए, बी एंड सी। जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल की बात करेंगे बच्चों, वो हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगी। जो भी अपनी ट्रिग्नोमेट्री है वो सारी काम करेगी राइट एंगल ट्रायंगल पे। अब ये 2 मीटर है तो ये भी अपनी कितनी होगी? 2 मीटर। अगर बच्चों उसको ये वाली हाइट पता लग जाए तो वो क्या बता देगा? इस टावर की हाइट बता देगा या नहीं बता देगा? इसको मैं अभी बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको इसको अच्छे से समझाता हूं। देखो, मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं अलग से। देखिए, ये कितने डिग्री का एंगल होगा? 90 डिग्री का। अब इसके अंदर जो ये 3 साइड हैं, ये वाली और ये वाली, इनके बच्चों कुछ नाम हो गए। उन नाम के ऊपर ही ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर घूमेगा। देखिए, इनको ध्यान से समझते हैं। जब भी कभी भी 90 डिग्री के सामने वाली साइड, इस साइड का नाम होगा बच्चों हाइपोटेन्यूस। और ये साइड हमेशा सेम रहेगी और कभी भी नहीं बदलेगी। और ये साइड सबसे बड़ी साइड होगी। क्या होगी? सबसे बड़ी। अब देखिए, अगर मैं इस एंगल से कुछ चीज देख रहा हूं या फिर इस टावर को या कुछ भी चीज है इसको देख रहा हूं, तो जो भी इस एंगल के सामने वाली साइड, ये साइड होगी अपनी परपेंडिकुलर। क्या होगी? परपेंडिकुलर। मैंने क्या बोला आपको? इस एंगल के सामने वाली, अगर हम इसको इंग्लिश में बोलें तो हम क्या बोलेंगे? साइड अपोजिट टू एंगल ए। साइड अपोजिट टू एंगल ए, बिल्कुल अपोजिट। इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, और इसको क्या नाम दे दिया बच्चों? सी। हाइपोटेन्यूस साइड एंगल के सामने क्या होगा मेरा? परपेंडिकुलर। और इस एंगल के जो ये वाली साइड है, ये क्या है? बेस। और इसको हम लिखेंगे क्या? साइड एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है बच्चे लगा हुआ। एडजेसेंट टू एंगल ए। साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। यहां से बस ये बात ध्यान में रखनी है, जो भी जिस एंगल से बच्चों मैं मेजर करूंगा उस एंगल के सामने हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर। और जो साइड उस एंगल के साथ लगी होगी हमेशा मेरा क्या होगा? बेस। हाइपोटेन्यूस हमेशा 90 डिग्री के सामने मेरा क्या होगा? हाइपोटेन्यूस। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस किस कंडीशन में बदल जाएंगे? देखो ध्यान से। अगर बच्चों मैं एंगल सी ले लूं, अभी मैंने क्या बताया? एंगल सी, एंगल के सामने मेरा क्या होगा? परपेंडिकुलर। और एंगल के जो साइड लग रही है साथ में वो मेरा क्या होगा? बेस। देखिए कैसे। इस फिगर को मैं थोड़ा सा पलट रहा हूं, देखो कैसे पलटेगा ये। मान के चलिए ये फिगर पलटने के बाद ऐसे हो जाएगी बच्चों। देखो कैसे। ये ए था, ये ऊपर चला गया ए। ये सी था, ये नीचे आ गया, ये सी बच्चों। और ये मेरा क्या हो जाएगा? बी। ये साइड तो कभी भी नहीं बदलेगी बच्चों। ये कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री। और इस एंगल के सामने हमेशा 90 डिग्री के सामने तो हमेशा मेरा क्या रहेगा बच्चों? हाइपोटेन्यूस। और इसको शॉर्ट फॉर्म में आगे से मैं लिखूंगा क्या? एच। क्या लिखूंगा? एच।
अभी मैंने बताया, देखो मैं ऊपर खड़ा था और ऊपर से जब मैं मेजरमेंट करूंगा, मैंने इसको पलट लिया फिगर को, एंगल के सामने बच्चों मेरी कौन सी साइड होगी, अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया, एंगल के हमेशा सामने मेरा होगा परपेंडिकुलर, जिसको मैं क्या लिखूंगा, P। क्या लिखूंगा, P। एंगल के एडजेसेंट साइड, उसको वो मेरी साइड क्या कहलाती है, बेस। बस एक छोटी सी बात, 90 डिग्री के सामने हमेशा मेरा क्या होगा, हाइपोटेन्यूस। एंगल के जिस एंगल से मेजर कर रहा हूं मैं, एंगल के सामने हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर, जिसको मैं किससे लिखूंगा, P। और जिस एंगल के साथ वाली एडजेसेंट साइड मेरी हमेशा क्या होगा बच्चों, बेस। अब मैंने आपको ये सोच रहे हो कि मैंने ये बताया क्यों, 3 चीजों का काम है, P, B, P, H, H, P। देखो कुछ नहीं है, P का मतलब है परपेंडिकुलर, H का मतलब है हाइपोटेन्यूस और B का मतलब है बच्चों बेस। जो अपनी ट्रिग्नोमेट्री है, इसके अंदर बच्चों 6 फंक्शन होते हैं और वो 6 फंक्शन इन पे ही काम करेंगे, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस एंड बेस। देखिए क्या है, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूस क्या होता है बच्चों, अपना साइन फंक्शन। जो ये ट्रिग्नोमेट्री है बच्चों, इसके मैं अब आप लोगों को 6 फंक्शन बता रहा हूं। पहला फंक्शन अपना साइन फंक्शन, उसके बाद आएगा बच्चों अपना कोस फंक्शन, उसके बाद है बच्चों अपना टेंजेंट फंक्शन। साइन का मतलब क्या होगा बच्चों, P बाय में H, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूस। टेंजेंट के बाद आएगा बच्चों कोट, कोस का उल्टा क्या होगा, सीकेंट, और साइन का अपोजिट क्या होगा, कोसिकेंट। अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से करना चाहते हो, इसके अलावा मैं आपको पूरे चैप्टर में कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, सारा काम अपना इस पे घूमेगा, इसको अच्छे से ध्यान से याद कर लें। इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी है बच्चों, देखो क्या, पंडित बद्री प्रसाद, क्या है, पंडित बद्री प्रसाद, और नीचे वाला क्या है, हर हर बोले। अगर इसको भी एक छोटी, इसके इनिशियल लेटर उठा लेंगे, S, C एंड T, सोना चांदी तोल। क्या है, सोना चांदी तोल। दोबारा बोलता हूं मैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोल। अगर मेरे को साइन की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, P बाय में H। कोस की वैल्यू निकालनी है तो बच्चों क्या हो जाएगा, B बाय में H। और टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है तो बच्चों क्या हो जाएगा, P बाय में B। इसी तरह अगर बच्चों मेरे को कोट की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, B बाय में P। इसको अपोजिट कर देंगे, मतलब यहां से एक बात और पता चल रही है बच्चों कि साइन का अपोजिट होगा कोसिकेंट, और कोसिकेंट का अपोजिट क्या होगा, साइन। कोस का अपोजिट होगा सीकेंट, और सीकेंट का अपोजिट होगा कोस, और टेंजेंट का अपोजिट होगा कोट, कोट का अपोजिट होगा बच्चों टेंजेंट। यहां तक मेरे को लगता है आपको अच्छे से बिल्कुल सारी चीजें समझ में आ गई होगी। बस एक चीज और पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको इस टावर की हाइट मेजर करके बताऊंगा। देखिए क्या, एक बार रफ करता हूं मैं इसको, यहां तक बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप। देखिए इसके अंदर बच्चों एक चीज और आएगी अपनी, एक देखो अभी अभी तो मैंने बताया आपको, हमेशा क्या बनेगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये अपनी क्या है, 90 डिग्री। इसके सामने मेरा क्या होगा, हाइपोटेन्यूस। अगर मैं इस एंगल से मेजर करूंगा, इस एंगल के बिल्कुल सामने, अभी मैंने आपको बताया क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर, और इस एंगल के साथ या एडजेसेंट साइड हमेशा मेरी क्या होगी, बेस। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपने गौर किया हो तो, एंगल के जो सामने वाली साइड है ना बच्चों, ये अपनी हाइपोटेन्यूस, और ये साइड हमेशा सबसे क्या होगी बच्चों, बड़ी होगी। तो इसके लिए अगर मेरे को कोई भी 2 साइड पता है, या हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर पता है, या बेस या हाइपोटेन्यूस पता है, मतलब मेरे को कोई भी 2 साइड पता है और मेरे को तीसरी साइड निकालनी है बच्चों, तो मैं एक थ्योरम का यूज करूंगा। उस थ्योरम का नाम है बच्चों पाइथागोरस थ्योरम। क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। इस थ्योरम का बच्चों मैं आपको प्रूफ भी कराऊंगा जब मैं आपको 6th चैप्टर कराऊंगा। अभी सिर्फ इसका रिजल्ट याद रखना है। देखो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा बच्चों, दोनों जो साइड बची उन साइड के स्क्वायर के सम के बराबर। या इसको आगे लिख लो या इसको, उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीच में क्या है बच्चों, प्लस। देखो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूं। मान के चलो मेरे को ये पता है कि बच्चों ये वाली जो साइड है मेरी 4 सेंटीमीटर है, ये वाली मेरी साइड है 3 सेंटीमीटर है। मेरे को ये वाली साइड निकालनी है, तो देखो कैसे निकलेगी। हाइपोटेन्यूस ये वाली साइड होगी ना, तो ये वाली तो वैल्यू मेरे को निकालनी है। परपेंडिकुलर बच्चों, परपेंडिकुलर कितना है मेरा, 4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, प्लस में बेस, बेस कितना है मेरा 3 का
स्केयर। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए शाबाश, 4 का स्केयर कितना होगा बच्चों? 16 और 3 का स्केयर होगा बच्चों 9। 16 और 9 मेरा कितना हो जाएगा बच्चों? 25। ये वाली वैल्यू मेरी किसकी आ गई? हाइपोटेन्यूस का स्केयर। अब मेरे को तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकालनी है। ये बात तो हमें पता है कि जो ये स्केयर है ना बच्चों, ये स्केयर है, उस साइड आगे क्या हो जाएगा? रूट। तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आ गई अंडर द रूट 25। वैसे ये प्लस और माइनस आएगा, लेकिन साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए सिर्फ मैं क्या लूंगा इसको? प्लस 25। इसको मैं क्या लिख दूंगा? 5 का स्केयर। स्केयर से रूट कैंसिल, तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 5 आ गई या नहीं आ गई? मतलब क्या है बच्चों, मेरे को कोई भी दो साइड पता है तो मैं तीसरी साइड किसकी हेल्प से निकाल सकता हूं? मैं किसकी हेल्प से? पाइथागोरस की हेल्प से। अब देखिए मैं आपको इसकी हाइट मेजर करके दिखाता हूं, ये बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए चलो, एक बात बताइए आप मेरे को, ये बंदा यहां तक की हाइट अपने चल के या फिर चल के माप सकता है या नहीं माप सकता? इसके ऊपर नहीं चढ़ना उसको, सिर्फ यहां से लेके यहां तक चल के तो माप सकता है। वो मैंने मेजर कर ली, मैंने मान के चला वो है मेरी 20 मीटर। कितनी है? 20 मीटर। और ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, उसने ये वाला एंगल भी मेजर कर लिया बच्चों। ये मैंने मान लिया कि उसने मेजर किया 45 डिग्री। अब एक बात बताओ, अभी मैंने आप लोगों को बताया, रिवीजन भी हो जाएगी, देखो ध्यान से ऐसे ही समाएंगे। देखो 45 एंगल के सामने जो ये वाली चीज होगी बच्चों, ये होगा मेरा परपेंडिकुलर। होगा या नहीं होगा बताओ? होगा ना। एंगल के साथ ये मेरा क्या होगा? बेस। और 90 डिग्री के सामने मेरा क्या होगा बच्चों? हाइपोटेन्यूस होगा। अब देखो मेरे को बेस चाहिए, क्योंकि बेस की मेरे पास वैल्यू है, और उसके बाद मेरे को परपेंडिकुलर निकालना है, मतलब इसको हाइट भी बोलते हैं बच्चों। हाइट हमेशा सीधी होती है और परपेंडिकुलर भी हमेशा क्या होता है? बिल्कुल वर्टिकल सीधा होता है। देखो फिर चलो, एंगल के सामने परपेंडिकुलर और बेस, हाइपोटेन्यूस का तो अभी कोई काम नहीं है। देखो फिर इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे को परपेंडिकुलर चाहिए। परपेंडिकुलर और बेस, अब यहां पे जाएंगे और देखेंगे कि परपेंडिकुलर और बेस किसमें है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, लेकिन इसके अंदर है। देखो टेंजेंट भी ले सकते हो और साथ में क्या ले सकते हो? कोट भी, तुम्हारी इच्छा है। मैं उठा रहा हूं बच्चों टेंजेंट। टेंजेंट एंगल, एंगल कितना है? 45 डिग्री। 45 डिग्री मतलब क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय में बेस। परपेंडिकुलर बाय में बेस। टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है बच्चों 1, आगे आएगी हम पढ़ेंगे। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की साइड कितनी है? BC, यही मेरे को निकालनी है। उसके बाद बेस, बेस की वैल्यू अगर मैं देखूं तो AB, कितनी है? AB। अगर मैं इसको सोल्व करूं बच्चों तो 1 एज इट इज BC, BC तो मेरे को निकालना है, तो BC एज इट इज, और AB की वैल्यू है बच्चों मेरी 20 इधर डिवाइड में इस साइड किस में आ जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो यहां से मेरे को पता चला कि BC की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 20 इंटू में 1 इज इक्वल टू में 20 मीटर, क्योंकि हम मीटर में लेके चल रहे हैं। सेंटीमीटर भी हो सकता था, जो भी हम देगा उसी में लेके चलेंगे। अब एक बात बताओ, ये मेरा कितना आ गया? 20, और ये कितना है मेरा? 2। तो इसकी टोटल हाइट बच्चों 20 और 2 कितनी हो जाएगी? 22 मीटर। समझ में आई या नहीं आई? इस टाइप से बस आपको एक चीज ध्यान में रखनी है बच्चों, ये वाली जो टेबल है ना, ये वाली छोटी सी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये अपनी पहली एक्सरसाइज में भी काम आएगी, दूसरी में भी काम आएगी, तीसरी में भी काम आएगी, और फोर्थ तो इसके बिना होगी ही नहीं। इसलिए इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, इसको आप अच्छे से पढ़ें। और उसके बाद ये पाइथागोरस थ्योरम को अच्छे से, इसका रिजल्ट याद करें। क्या रिजल्ट है? हाइपोटेन्यूस का स्केयर इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्केयर प्लस में बेस का स्केयर। इसके अलावा मैं आपको इस पूरे चैप्टर में बच्चों कोई भी फॉर्मूला नहीं कराने वाला हूं। आज अपन इसका इंट्रोडक्शन करा है, कल से हम इसकी 8.1 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।